टीके को मिलाया जाए और इनका उपयोग किया जाए। पोरस को चारों ओर से घेर लो। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। पिताश्री, पिताश्री, नहीं, नहीं पिताश्री। पुरु और अलेक्जेंडर, नियति के दो महान योद्धाओं ने इस युद्ध में अपना सर्वस्व झोंक दिया, जिन्होंने इस युद्ध रूपी यज्ञ में अपने प्रियजनों की, अपने सुख की आहुति दी। दोनों पक्ष के योद्धा इस युद्ध में ऐसे लड़े जैसे पहले कभी नहीं लड़े थे और जैसे इसके बाद कभी कोई युद्ध होगा नहीं।
हमारे प्रियजनों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए आचार्य। हम उन्हें उत्तर अवश्य देंगे। हमारी बची हुई सेना को इकट्ठा किया जाए और वो 3 राजा जो हमारे साथ थे वो कहां हैं? खुशामदीद। देर आए मगर दुरुस्त आए। खैर तेरी से ही सही, मेरी सरपरस्ती कबूल करके आपने अपनी जिंदगी को महफूज कर लिया है। जब तक आप लोग पोरस के खिलाफ और मेरे साथ लड़ते रहेंगे, आपको और आपके लोगों को कुछ नहीं होगा। यह अलेक्जेंडर का वादा है आपसे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पोरस का अगला कदम क्या होगा जब उसे यह पता चलेगा कि आप लोग उसका साथ छोड़ चुके हैं। उन राजाओं और उनकी सेना के बिना ये युद्ध कैसे संभव है पुरु? हमारे पास पर्याप्त सेना भी नहीं है। आचार्य, लगभग कितने सैनिक बचे हैं हमारे पास? 400-500 सैनिक। अन्य या तो घायल हैं या वीर गति को प्राप्त हो गए। कोई बात नहीं आचार्य, हम लड़ेंगे, किंतु उससे पहले एक महत्वपूर्ण कार्य शेष है। आज से पूरी प्रजा एक राष्ट्र के भांति नहीं, एक परिवार के भांति एक ही छत के नीचे रहेगी, और वो भी तब तक जब तक ये युद्ध समाप्त ना हो जाए। महाराज, 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 अलेक्जेंडर आ गया। तोड़ दो ये दरवाजा और पोरस को मेरे सामने हाजिर करो। मगर ख्याल रहे, मुझे पोरस जिंदा चाहिए। मुझे उसकी कटी हुई लाश नहीं, उसका झुका हुआ सर चाहिए। मैं पौरव महल से पहले पोरस के सहन में अपनी फतेह का परचम लहराना चाहता हूं। द्वार की रक्षा की जाए। युद्ध जीतने के लिए बाहुबल की नहीं, मनोबल की आवश्यकता होती है। पुरु के पास भले ही सैन्य बल संख्या में कम था, किंतु अलेक्जेंडर के लिए जीत का मार्ग इतना सुगम नहीं था जितनी उसने कल्पना की थी। दिन ब दिन पुरु को लेकर पौरववासियों की श्रद्धा बढ़ती जा रही थी। पुरु ने अपने महल पर अब भी कब्जा जमा रखा था। वो लड़ रहे थे, चाहे दिन हो या रात। संघर्ष थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक संघर्ष अलेक्जेंडर के भीतर भी चल रहा था, जिसकी अग्नि उसे अंदर ही अंदर जला रही थी, उसे विचलित कर रही थी। वो उस घायल सिंह की भांति था जिसके हाथ शिकार आते आते रह जाता। उसके संयम का बांध अब टूटने की कगार पर था। दिन रात में और रात दिन में बदल रही थी, किंतु परिस्थितियां नहीं बदल रही थी। पुरु अपने संघर्ष में ज्यों का त्यों बना हुआ था और अलेक्जेंडर भी अपनी हट छोड़ने को तैयार नहीं था। युवानों के अथक प्रयासों के बाद भी वो पौरव महल और पौरव सैनिकों को अपने अधीन नहीं कर पा रहे थे। पुरु की दृढ़ता ने अब अलेक्जेंडर को विवश कर दिया था कि वो अपनी मांड से बाहर निकले और सामना करे।
एक दूसरे का प्रारब्ध लेकर जन्मे पुरु और अलेक्जेंडर अपने अंतिम युद्ध के लिए आमने सामने थे। ये युद्ध था दो सोचों का और दांव पर थी भारत की स्वतंत्रता। रस्सी जल गई पर पल नहीं गया। मैंने तुमसे तुम्हारा मुल्क छीन लिया। तुम्हारा ये महल इस वक्त मेरे कब्जे में है और फिर भी तुम मुझे ललकार रहे। ऐसा भी क्या गुरूर पोरस? ये अहंकार नहीं है अलेक्जेंडर। इस भावना को हम भारतीय देश प्रेम के नाम से जानते हैं, जो हमारे हृदय में धड़कन बनकर दौड़ती है, जो हमें बल और साहस देती है अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का। हो सकता है कि तुम मुझसे मेरा महल छीन लो, मेरा सिंहासन, मेरा शासन छीन लो, पर मेरी मातृभूमि के प्रति मेरा प्रेम, मेरी सोच, मेरे विचार, मेरा आदर, उसे तुम कभी नहीं छीन पाओगे। मुझे मार भी दोगे पर मेरी सोच को कभी नहीं मार सकोगे। तुम्हारी सोच को मारना था पोरस, इसलिए इतना इंतजार किया। तुम्हें तो मैं कब का मार सकता था, लेकिन आज तुम्हारी सोच मेरे सामने झुकेगी और तुम ये कबूलोगे कि भारत वालों के जज्बे ने अलेक्जेंडर के सामने अपना दम तोड़ दिया। तो ठीक है अलेक्जेंडर, आज का ये युद्ध केवल तुम्हारे और मेरे मध्य होगा। देखते हैं कि तुम्हारा नाम झूठा है या मेरा साहस, तुम्हारे षड्यंत्र की जीत होती है या मेरी सोच की। खाली हाथ नहीं जाऊंगा मैं। तुम्हारे मुल्क की बागडोर और तुम्हारी गुलामी से जकड़े पैरों की बेड़ियां साथ लेकर जाऊंगा। जब यज्ञ बड़ा हो तो आहुति भी बड़ी ही पड़ती है। भारत की स्वतंत्रता के इस महायज्ञ में पुरु अपने प्राणों की आहुति देने को सज्ज था, किंतु वो विश्वस्त था कि चाहे कुछ भी हो, अलेक्जेंडर को कभी जीतने नहीं देगा। अपनी हार कबूल कर लो पोरस, तुम्हें बख्श दूंगा। वहां देखो अलेक्जेंडर, वहां मेरी पत्नी की गर्भ में मेरी संतान पल रही है, जो इस युद्ध की साक्षी होगी। उसके लिए मेरी अर्थी का भार अधिक सरल होगा, बजाय इस अपराध बोध के कि उसके पिता शत्रु के समक्ष झुक गए, जिनके कंधों पर देश की रक्षा का भार है। मुझे मेरे संस्कार मेरे माता पिता से मिले हैं और वही संस्कार मेरी संतान को भी मिलेंगे। भले ही जन्म लेने के पश्चात मेरी संतान के सर पर मेरा हाथ ना हो, पर गर्व होगा उसे कि उसके पिता के ये हाथ मातृभूमि की रक्षा में कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं, कभी थमे नहीं। आओ अलेक्जेंडर, करो प्रहार। पुरु के व्यक्तित्व को परिभाषित करती थी ये सोच कि मातृभूमि से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं। देश का मान उसका गर्व था, देश का सम्मान उसका आत्मसम्मान था। पुरु और अलेक्जेंडर के मध्य युद्ध चलता रहा। दोनों के शरीर थक गए थे,
किंतु उनकी सोच अब तक अटल थी। दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे। पहली ख्वाहिश है कि मेरे जनाजे को मेरे हकीम कंधा दे। मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि उस रास्ते पर मेरी सारी दौलत बिछा दी जाए जहां से मेरा जनाजा निकले। मेरी आखिरी ख्वाहिश है मेरे जनाजे में मेरे हाथों की हथेली खुली रखी जाए ताकि दुनिया ये देख सके कि जो अलेक्जेंडर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया, जाते वक्त उसकी मुट्ठी खाली